Hello everyone, welcome to class number 72 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर्स। तो काउंटर्स एक कैसा डिजिटल लॉजिक सर्किट है, इस तरह के सर्किट को हम हमारे डिजिटल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। ओके तो काउंटर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसको हम मेनली यूज करते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए। ओके मतलब काउंटिंग पर्पस के लिए हम जिस तरह के डिजिटल सर्किट को डिजाइन करते हैं और हमारे डिजिटल सिस्टम में यूज करते हैं, उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं काउंटर्स। ओके तो क्या लिखा है देखते हैं। इन डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटिंग, डिजिटल सिस्टम में या फिर डिजिटल लॉजिक में काउंटर क्या है? ए काउंटर इज एन डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट। ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। इस तरह के सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काउंटर डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप। बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप वी कैन डिजाइन काउंटर्स, दैट्स व्हाई काउंटर इज आल्सो नोन एज ए डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट। ओके सो काउंटर को हम क्यों यूज करते हैं? व्हिच इज यूज्ड टू काउंट करने के लिए एंड काउंट करके स्टोर करके रखने के लिए। क्या कि कितना नंबर ऑफ टाइम हम एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफन इन रिलेशन टू ए क्लॉक सिग्नल। मतलब जैसे कि हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप में मेनली सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं क्लॉक पल्स सिग्नल के ऊपर डिपेंड करके। तो क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू दो स्टेट में चेंज होता है, या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सिग्नल हम किसको बोलेंगे? अगर हमारा क्लॉक पल्स का वैल्यू 0 है और 0 से अगर इंक्रीज होता है और जाता है 1 में, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और अगर हमारा क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू 1 है और 1 से अगर हम आते हैं 0 में, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। 0 से अगर 1 तक हमारा क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू जाता है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और अगर हमारा क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू 1 से आके 0 तक जाता है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ओके सो अगर हम एक क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करें जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सिग्नल को यूज करके काम कर रहा है, स्टेट्स को चेंज कर रहा है, तो वहां पे जितना बार हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जनरेट होगा हमारे क्लॉक पल्स सिग्नल में, हमारा काउंटर उतना बार उसको क्या करेगा? काउंट करेगा। ओके और काउंट करके हमें बताएगा कि वही पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने कितना बार परफॉर्म किया। ओके so counters are used in digital logic for counting purpose। mainly काउंटिंग करने के लिए ही हम काउंटर्स को यूज करते हैं हमारे डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल सिस्टम में। they can count specific event happening in the circuit। एक पर्टिकुलर सर्किट में कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट कितना बार परफॉर्म हो रहा है उसको काउंट करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं इस तरह के डिजिटल सर्किट को। ओके So a digital circuit which is used for counting clock pulses is known as counter। तो काउंटर यूज करके हम जो काउंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम जो काउंटिंग पर्पस के लिए काउंटर्स को यूज करते हैं, तो वो काउंटिंग पर्पस में काउंटर किसको काउंट करता है? क्लॉक पल्स सिग्नल को, कि कितना बार क्लॉक पल्स सिग्नल हमारा जनरेट हो रहा है, कितना बार क्लॉक पल्स सिग्नल का स्टेट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा काउंटिंग। और उसी को ही बेस करके हमारा काउंटर क्या करता है? काउंट करता है। ओके सो काउंटर जो है वो सिर्फ काउंटिंग ही नहीं करता, बट जैसे कि काउंटिंग मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंसिंग ऑर्डर में काउंट करे। काउंटिंग सिर्फ नहीं करता, उसके साथ साथ उसका जो काउंटिंग का प्रोसेस है, नंबरिंग है, उसका जो सीक्वेंस है, वो हम अपने अपने मर्जी से भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं पहले वो काउंट करे फर्स्ट नंबर को 0 के द्वारा, सेकंड नंबर को काउंट करे 1 के द्वारा, थर्ड नंबर को काउंट करे 3 के द्वारा, फोर्थ नंबर को काउंट करे 2 के द्वारा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरे ऑर्डर में, दूसरे सीक्वेंस में हमारा काउंटर हमारे प्रोसेस को काउंट करे, तो उसका फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है काउंटर। ओके तो अब तक हमें ये पता चला कि काउंटर हम मेनली यूज करते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए, कि क्लॉक पल्स सिग्नल का स्टेट जितना बार चेंज होता है उतना बार हमारा काउंटर काउंट करेगा और काउंट करके उस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा काउंटर डिजिटल सर्किट में। और काउंटर डिजिटल सर्किट को जबकि हम फ्लिप फ्लॉप यूज करके डिजाइन करते हैं, इसीलिए हम काउंटर को एक डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट बोल सकते हैं। और काउंटर को मेनली हम डिजाइन करते हैं ज्यादातर टी या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके, क्योंकि इसका डिजाइनिंग जो है सिंपल होता है। इसके वजह से हम इजीली क्या कर सकते हैं? हमारे काउंटर डिजिटल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, लॉजिकल डायग्राम देख सकते हो।
हमारा काउंटर का। तो काउंटर में एक चीज होता है कि हम जो क्लॉक पल्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है, वही आउटपुट को हम दूसरे फ्लिप फ्लॉप में एज ए क्लॉक पल्स सिग्नल क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन काउंटर डिजिटल सर्किट। काउंटर में हम काउंटर डिजिटल सर्किट में क्या करते हैं, हमने पढ़ा अभी कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में हम एज ए क्लॉक पल्स सिग्नल हम यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में, मतलब जब हमारा क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू 1 से लेके 0 तक जाता है, तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सिग्नल। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सिग्नल जब जनरेट होता है, उस वक्त हमारा जो स्टेट है वो स्टेट चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे काउंटिंग जो लिखा है 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार हमारा क्लॉक पल्स का स्टेट जनरेट होगा। तो जब फर्स्ट बार हमारा नेगेटिव क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू हम देते हैं 1, तो मतलब जब हमारा वो एक्टिव स्टेट में होता है, तो तब क्या होता है, वैल्यू तब तक है 0। और जब हमारा यहाँ पे एक क्लॉक पल्स सिग्नल एक्टिव स्टेट में है, उस वक्त क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे स्टेट उसका चेंज करेगा। चेंज करेगा कब तक, जब तक दूसरा क्लॉक पल्स सिग्नल में नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वैल्यू फिर से एक्टिव नहीं हो जाता, तब तक चलेगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हमारा एक्टिव रहा, तो वहां पे फिर से स्टेट चेंज हुआ। ये कब तक चलेगा, जब तक फिर से नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एक्टिव नहीं होता। यहाँ पे फिर एक्टिव होगा, तो यहाँ तक 0 में जाएगा। यहाँ तक 0 में आने के बाद फिर यहाँ पे हमारा स्टेट चेंज होगा, यहाँ पे नया स्टेट आएगा 1, फिर यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आएगा, मतलब यहाँ पे फिर से हमारा स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 0। ओके, वैसे ही स्टेट चेंज होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया Q0, जो कि ये है Q0, इसी आउटपुट को हम एज ए क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, जो फ्लिप फ्लॉप की Q1 आउटपुट जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लॉक पल्स सिग्नल के ऊपर। तो यहाँ पे क्लॉक पल्स सिग्नल का स्टेट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हम जबकि बेस करके क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड को बेस करके हम हमारे स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आएगा, तो वहां तक हमारा स्टेट 0 ही रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे जब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आया, तो वहां पे फिर से स्टेट चेंज होगा, कब तक, जब तक फिर से नेगेटिव एज ट्रिगर्ड नहीं आ जाता। ओके, तो यहाँ से वहां तक जाएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर आ गया, तो यहाँ पे फिर से स्टेट चेंज हो जाएगा, और फिर से जब तक नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं आएगा तब तक वैसे ही जाता रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि काउंटर को हम मेनली यूज करते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए। क्या काउंट करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम ए क्लॉक पल्स सिग्नल स्टेट इट्स चेंजेस इट्स स्टेट। एक क्लॉक पल्स सिग्नल अपना स्टेट कितना बार चेंज कर रहा है, उसको काउंट करने के लिए मेनली यूज करते हैं हम जिस तरह के डिजिटल सर्किट को, उस डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं काउंटर। और काउंटर एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है, क्योंकि इसको हम डिजाइन करते हैं मेनली फ्लिप फ्लॉप को यूज करके। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि काउंटर क्या है, काउंटर हम क्यों यूज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।